हेलो मेरे प्यारे बच्चों, IIT एडवांस में कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ बताने में जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में। जैसे हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मान लीजिए। ठीक, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में पावर मैक्सिमम डिग्री 2 होती है। तो जब अगर ये आइडेंटिटी बनेगा, यानी जब भी इसके पास दो से ज़्यादा इसके पास रूट्स हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आइडेंटिटी बन जाएगा। यानी कोई सी भी डिग्री का पॉलिनोमियल है, अगर उससे ज़्यादा अगर उसके पास रूट्स हैं तो वो पॉलिनोमियल वो आइडेंटिटी बन जाता है। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन है x माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू 1। देखिए ये क्वेश्चन आएगा, इससे पूछा जा सकता है कि आइडेंटिटी है कि नहीं है। देखिए अब अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, खोलेंगे इसको, x इंटू एक्स एस स्क्वायर हो जाएगा, ये जगह एस स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी अपॉन सी माइनस बी। इसी तरह इसको खोलेंगे, एस स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी अपॉन, ये सब खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देखेंगे। ये भी मत करिए, कुछ मत करिए, ये सब देखिए ध्यान से, और नहीं लगाने वाला क्वेश्चन है। ये आपको दिख गया कि क्वाड्रेटिक बन रहा है, ये दिख रहा है क्वाड्रेटिक बन रहा है, ये दिख रहा है क्वाड्रेटिक बन रहा है। यानी जब क्वाड्रेटिक प्लस करेंगे तो इसकी क्वाड्रेटिक ही आएगा, यानी इसके 2 रूट्स होने चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर x वैल्यू a रखिए, याद रखिएगा यहाँ पे ए बी सी अलग अलग है, ए बी सी आर डिफरेंट। अब यहाँ ऐसी जगह a रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, ए माइनस से 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ऐसी जगह a रखेंगे तो इस जगह ए रखेंगे, ऊपर नीचे कट पिट के इसको सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह ऐसी जगह बी रखेंगे तब सेटिस्फाई करेगा, इसी जगह सी रखेंगे, यानी इसके 2 से ज़्यादा रूट्स होंगे जिसको सेटिस्फाई कर पाए, तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी होगी। क्वेश्चन ऐसे ही लग जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना है कि अब जैसे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which a square plus 4a plus 3 x square plus a square minus a minus 2 x plus a plus 1 equal to 0 has more than 2 roots, देखिए क्वेश्चन बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। पहली बात तो आप ये समझिए कि क्वाड्रेटिक है, एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक। अब बोल रहा है इसके पास 2 से ज़्यादा रूट है, यानी कि आइडेंटिटी हो गया। याद रखिएगा, जब भी 2 से ज़्यादा रूट रहे क्वाड्रेटिक में, कुछ नहीं करना है, इसके जो कोफिशिएंट हैं ये और एक कांस्टेंट नंबर, ये सारे इक्वल टू 0 हो जाएंगे। कहने का मतलब कि a स्क्वायर 4a प्लस 3 इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, a प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, a प्लस 1
ए प्लस 3 इक्वल टू 0, ए माइनस 2, ए प्लस 1 इक्वल टू 0, ए प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ए की वैल्यू -1 आ गई, ए की वैल्यू -3 आ गई, ए की वैल्यू 2 आ गई, ए की वैल्यू -1 आ गई, ए की वैल्यू 0 आ गई, ए की वैल्यू -1 आ गई। जिसपे ये तीनों राजी होंगे वो इसकी करेक्ट वैल्यू है। देखिए -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, तो ए की वैल्यू -1 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई आप सब लोगों को क्लियर हो रहा होगा बच्चों। चलिए अगला एक खूबसूरत क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही IIT मेंस के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा satisfies A अल्फ़ा स्क्वायर बी अल्फ़ा प्लस सी बराबर साइन थीटा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा अल्फ़ा, फिर इसी तरह से ए बीटा का स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू साइन थीटा बीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बीटा, ए गामा का स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी बराबर साइन थीटा गामा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा गामा। हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 5b स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखने लायक ये क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ध्यान से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू साइन थीटा अल्फ़ा स्क्वायर कॉस थीटा अल्फ़ा। देखिए इसको लगाने के दो तरीके हो सकते हैं, डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर के साथ ए है, अल्फ़ा स्क्वायर साइन थीटा है, यानी ए की वैल्यू साइन थीटा आ गई, ए की वैल्यू यहाँ से साइन थीटा आ गई, इसी तरह बी की वैल्यू कॉस थीटा आ गई, सी कुछ है नहीं तो सी की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि इसको जब इधर भेजेंगे, सुनिएगा बच्चों ध्यान, जब इसको इधर भेजेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर ए माइनस साइन थीटा, इसी तरह अल्फ़ा बी माइनस कॉस थीटा प्लस सी, और ये ऑलरेडी बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 से ज़्यादा, यानी उसकी क्या वजह 0 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू वहाँ से भी साइन थीटा, बी की वैल्यू वहाँ से भी कॉस थीटा, सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये क्लियर हो गया। अब इसमें वैल्यू रखा जाए, देखिएगा ध्यान से, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 5b स्क्वायर, ए हमारा कितना है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 1 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 3 साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ 3 है, तो हम इसको क्या करेंगे, सब इसको भी कॉस थीटा के टर्म में चलेंगे। देखिए ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब 2 2 2 तीनों का एलसीएम में 2 पर दे दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ बच्चा 1 माइनस कॉस
टू थीटा प्लस 3 साइन टू थीटा प्लस 1 प्लस कॉस 5 प्लस 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 5 प्लस 5 कॉस टू थीटा। सब लोग क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए कॉस टू थीटा 5 कॉस टू थीटा यानी कितना आ गया। एक अलग से पेज ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे आपको समझाना चाहिए बच्चों, समझना ज़रूरी है। 2 अपॉन कॉस टू थीटा 5 कॉस टू थीटा 4 कॉस टू थीटा 4 कॉस टू थीटा, यहाँ बच्चा 3 साइन टू थीटा प्लस 6। अब यहाँ पे आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। इसका क्या चाहिए? मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए ये डिनोमिनेटर क्या होना पड़ेगा? मिनिमम होना चाहिए पड़ेगा। तो आप लोग को याद होगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ये होता है -a² प्लस b² और √a² प्लस b²। पॉजिटिव से छोटा, नेगेटिव से बड़ा। अब यहाँ यही करेंगे, तो इसको छोड़िए। a की जगह 4 है, b की जगह 3 है, यानी अब आपका क्या हो गया ये आ गया आपका 2 अपॉन -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 प्लस 6 यानी 2 अपॉन -5 प्लस 6 यानी 1। यही है इसका आंसर हो गया। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। थैंक यू बच्चों।